हेलो इंस्पेक्टर किशन हियर। क्या विजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो, कौन हो तुम? हेलो। अच्छा ज्योति, मैं चलता हूँ। आप कहें तो मैं इंतजार करती हूँ, आप बात करके आइए। यहाँ कितनी देर लगेगी कुछ कह नहीं सकता। अब टाइम क्या हुआ है? 9:55 हुए हैं। कितनी देर हो गई है? कब बात करेंगे, कब घर जाएंगे? दीदी आपका इंतजार कर रही होंगी। मैं जल्दी ही बात करके चला जाऊंगा। तुम्हें देर हो रही है, तुम घर जाओ। गुड नाइट। ओके बाय। मोहन, 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ विजय बाबू, विजय बाबू। You are under arrest. सोचा भी नहीं था मुझे ये ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, क्या तुम वाकई समझते हो कि खून मैंने किया है? नहीं विजय, लेकिन उन हालात में मैं क्या समझता। तुम्हारे पहुंचने से ठीक 5 मिनट पहले मैं वहां पहुंचा तो देखा 2 लाशें खून में डूबी पड़ी थी वहां। मेरी समझ में कुछ नहीं आया इंस्पेक्टर, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तभी मोहन अचानक मेरे सीने के ऊपर आकर गिर पड़ा। उसके जिस्म में चाकू था, वो जिंदा था इंस्पेक्टर। इसे तुम इंसानियत कहो या इंसानियत का वास्ता, तुम भी वही करते जो मैंने किया। इंस्पेक्टर, मोहन की जान बचाने के लिए मैंने उसके जिस्म से चाकू निकाल लिया। इसे तुम मेरी बदकिस्मती कहो या महज इत्तेफाक कि तुम उसी वक्त वहां दाखिल हुए। बस सच्चाई सिर्फ यही है इंस्पेक्टर। माना सच्चाई यही है, मगर कानून को इस बात का सबूत चाहिए कि खूनी तुम नहीं हो। सबूत है मेरे पास इंस्पेक्टर, सबूत है। मोहन के घर जाने से 15 मिनट पहले मैं बस स्टॉप पर पूना के महाराजा इंडस्ट्रीज के यूनियन लीडर्स केलकर और कुलकर्णी के साथ बातें कर रहा था। तुम चाहो तो पता कर सकते हो। महाराजा इंडस्ट्रीज एक झूठ है, उसकी यूनियन भी एक झूठ है, लेकिन तुम दोनों के चेहरे एक हकीकत हैं। और अगर इस हकीकत का पुलिस को पता चल गया तो विजय पर मुकदमा चले या ना चले, उसे फांसी हो या ना हो, तुम दोनों की मौत निश्चित है। समझे? ये लो, और हमेशा के लिए यहां से गायब हो जाओ। और अगर कभी दिखाई दिए तो इस दुनिया से गायब हो जाओगे। ओके राइट? ओके। चलो। मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, कैसे भी मेरे पति को बचा लीजिए, बचा लीजिए उन्हें। विद्या, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भगवान पर भरोसा रखो। मैं तो इतना ही कहूंगी कि तुमने बहुत जल्दबाजी की। जरा भी नहीं सोचा कि विजय बाबू कौन है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे, और फिर वो भला ऐसा कर सकते हैं? मैं जानता हूं ऐसा नहीं कर सकता, मगर ज्योति, कान का सुना गलत हो सकता है, लेकिन आंखों से देखा गलत नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने? किसी ने उस वक्त पुलिस स्टेशन फोन किया,
और कहा विजय मोहन के घर उसका खून करने गया है। खबर मिलते ही मैं उसके घर पहुंचा और देखा कि मोहन दम तोड़ रहा था और खून से भरा चाकू विजय के हाथ में था। नहीं, तुम समझते हो विजय इतना निर्दयी है? तुम तो उनको अच्छी तरह जानते हो। हाँ मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि विजय खून नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त जितने भी सबूत पाए गए सब उसके खिलाफ थे और हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी तो नहीं जिससे कि हम ये साबित कर सके कि विजय बेगुनाह है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि पहले बीवी और बच्ची का खून हुआ, उसके बाद मोहन का खून हुआ, और रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये खून रात को 8 बजे और 10 बजे के बीच में हुआ। जी हाँ। एक मिनट पापा, एक मिनट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार खून 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ था, है ना? करेक्ट। तो सबूत मेरे पास है। That's great। क्या है? 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक विजय बाबू बस स्टॉप पर पूना के महाराजा इंडस्ट्रीज के लेबर लीडर से बात कर रहे थे, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद मैंने विजय बाबू को 9:55 पर मोहन के घर पर छोड़ा। 5 मिनट में एक आदमी 3 खून कैसे कर सकता है? मैंने पूना पता किया था, वहां पर महाराजा इंडस्ट्रीज है ही नहीं, और फिर इसका कौन गवाह है कि तुमने विजय को मोहन के घर 9:55 पे छोड़ा था? गवाह? मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरी बात के लिए भी गवाह चाहिए तुम्हें? ज्योति, मुझे नहीं, कानून को चाहिए। और विजय मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं उसे बेगुनाह साबित करने की। तुम लोग ना जाने जज्बात में आके मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? गवाहों के बयानात के मुताबिक आईपीसी धारा 302 के तहत अदालत विजय सक्सेना को फांसी की सजा देती है। अब तो तुम खुश हो ना? एक बेगुनाह को फांसी की सजा हो गई। ज्योति, मुझे तंग मत करो, मैं खुद परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत नाम हो जाएगा, इंस्पेक्टर से एसपी बना दिए जाओगे। ज्योति, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सबूत पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम चाहते तो उन्हें पहले ही दिन बचा सकते थे। तुम्हारा मतलब है विजय को मौका वारदात पे गिरफ्तार करने के बजाय अपने घर ले आता और अपना फर्ज भूल जाता। तुम्हें तो सिर्फ अपने फर्ज की फिक्र है, चाहे मेरी बहन का सुहाग गुजर जाए, चाहे मेरी मायके की सुख शांति चली जाए। तुमको इन बातों की परवाह नहीं, तुमको तो सिर्फ तरक्की चाहिए, मेडल चाहिए, स्टार चाहिए, शोहरत चाहिए, वाहवाह चाहिए। No! ज्योति, Ha ha ha.